बेनज़ीर भुट्टो की शहादत 17 साल बीत गए 2007 से अब तक। आलमी इदारों से लेके पाकिस्तान के सारे इदारों ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की तहकीकात की, बड़ी कहानियाँ चली, बड़ी रिपोर्टें आई, मगर आज तक बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल है या जो शहादत जिसको कहें, जो गाड़ी में जो वाक़या हुआ, उस वक्त भी आप उस गाड़ी में आप मखदूम अमीर फ़हीम और आपके अहलिया नाहिद खान, 3 लोग भी आप गाड़ी में मौजूद थे। तो बेनज़ीर भुट्टो की उस कत्ल को 17 साल बीत गए, आपने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत सारी बातें खुल के भी कही हैं। असल हक़ाइक़ क्या है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे 17 साल डाल के हमने पर्दा क्यों डाल दिया है? देखिए जी, बड़ी अफसोसनाक अमर है भुट्टो साहब। आज हम तकरीबन मोहतरमा की भी 17वीं बरसी आने वाली है, 27 दिसंबर भी करीब है। और यकीनन जो है ना 27 दिसंबर के हवाले से जब भी बात होती है तो मैं समझता हूँ कि शायद न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ बल्कि दुनिया की तारीख़ में जो ये कत्ल था और मोहतरमा की जो एसेसिनेशन थी, वो शायद ऐसा वाक़या था जिसको दुनिया न उस वक्त भी जो रिएक्शन था उनकी कत्ल के तकरीबन 3 महीने बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट बन चुकी थी और यूसुफ ज़रदारी गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे और फिर उसके फ़ौरन बाद असद अली ज़रदारी साहब सदर बन गए थे। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जी उस हुकूमत के दौरान भी इस मामले को एक फ़रोई तरीके से ट्रीट किया गया। मोहतरमा की जो शहादत की इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन को जो ना मेरी नज़र में कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ग़ालिबन जो है ना जो पार्टी की क़यादत का जो अप्रोच रहा और वो इंतज़ार करते रहे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का और फिर की टीम का, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की टीम जो आई उसने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को पहले एक्सेप्ट किया गया, बाद में फिर उसको पार्शियली रिजेक्ट किया गया और आखिर में उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट करके चले गए। हालाँकि मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे जिन पे मज़ीद तहकीकात हो सकती थी और क्या एक क्रिमिनल तहकीकाती जो इदारे थे उनमें कौन लोग रुकावट बने? पार्टी के अंदरूनी या बैरूनी कौन सी क़ुव्वतें थी? देखिए जी, तहकीकाती इदारे भी ज़ाहिर है आवाज़ें मारते कि देखिए रुकावटें उसकी मौजूद हैं। उसकी ज़िम्मेदारी तो यकीन जो पार्टी के लोग थे जो कि इक़्तिदार में थे, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे थे, उन्हीं को ज़रा उसका जो है ना ब्लेम लेना पड़ेगा मेरे नज़दीक। लेकिन इसको एक प्रायोरिटी देते, ये एक ऐसा वाक़या था जिसको जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट में, उसको वो प्रायोरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से आज भी जो है ना वो केस रावलपिंडी हाई कोर्ट में जो है ना लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में आज भी वो फंसा हुआ है और उसके कोई उसकी जो है ना उसको उसकी पैरवी के लिए पार्टी का कोई भी शख्सियत जो है ना उस हद तक आगे नहीं जाना चाह रही या जा पा रही कि जिस तरह इस वाक़े की पैरवी होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी पहुँचा और मेरी नज़दीक अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती और आप जो है ना कातलों को आइडेंटिफाई करके और उनको जो है ना इकरार वाक़ई सज़ा कातलों देते। के लिए तो अक्सर कहते रहते हैं कि जी तालिबान ने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। ये तो देखिए नाम तो बताते रहते हैं। क्या तालिबान की क्या दुश्मनी थी बेनज़ीर से? या आप भी गाड़ी में मौजूद थे, वाक़ई कोई तालिबान इन्वॉल्व था या ये हमेशा जैसे हम दे, कहते हैं जी इंडिया, ईरान और हर मलबा किसी और मुल्क में डाल देते हैं, ऐसे ही बेनज़ीर का मर्डर का इल्ज़ाम तालिबान पे थोप के हमने अपनी जान छुड़ाई? देखिए जी, वो तो इनिशियली यही बात कही गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो उसकी फिर प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन ये मेरे ख्याल में चेन है एक। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा की वापसी से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर अगर आप चलें तो जितने भी वाक़यात हुए, सिक्योरिटी कवर पूरी तरह प्रोवाइड नहीं किया गया, कारसाज का जो वाक़या हुआ और उसके बाद जो है जिस अंदाज में मामला चलते रहे, तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स थी। मेरे नज़दीक उस चेन को पकड़ना चाहिए था। आज 17 साल के बाद कारसाज के वाक़या का भी हमें कोई पता नहीं, बिकॉज उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।